नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, आप अब संगणक की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी कम समय बच गया है आपके पास। तो करंट अफेयर जो है हमारा, उसकी तैयारी हम कैसे करें? काफ़ी साथियों से कुछ क्वेरीज भी थी कि सर करंट अफेयर को हम कैसे तैयार करें, इस पे एक वीडियो आप बना दो। तो मैं आज का जो वीडियो है वो संगणक के लिए विशेष कि इसमें हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स जो हैं ये 2-3 पार्ट इसके अपन पढ़ेंगे, उसमें पूरा इसको ख़त्म करेंगे। तो आज हम करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। और समस्या यहाँ 2 आती है। नंबर 1, पहली समस्या तो यही आती है कि करंट अफेयर कितने समय का पढ़ना है। दूसरी आती है कि करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज ढूंढेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर कितने समय का पढ़ना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ, आप मैक्सिमम सफिशिएंट है आपके लिए अप्रैल 2023 टू ये मान के चलिए आप 15 फरवरी 2024 सफिशिएंट है समय। आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो कितना पढ़ना है? अप्रैल 23 से 15 फरवरी 2024 तक। ऐसा क्यों? अप्रैल से पहले छोड़ सकते हैं आप। हाँ, यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2023 में, मार्च में, फरवरी में, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अप्रैल 2023 से फरवरी 2024, वो भी 15 फरवरी, क्योंकि पेपर 3 मार्च को है, तो 15 फरवरी के बाद का पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसमें। तो फिर भी 1-2 दिन आप न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लें। 15 के बाद, आज जैसे 15 हो गई तो 16, 17, 18 3 दिन का आप न्यूज़पेपर और पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट अगर होता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदुओं पर तो उसको आप थोड़ा देख लें। बाकी इतना समय बहुत है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले करंट अफेयर जो आपका आएगा ये लगभग 7 से 9 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 से 9 नंबर का आएगा ये। तो इसको हमें तैयार कैसे करना है? कुछ सेगमेंट में, कुछ टुकड़ों में बांटेंगे हम इसको। सबसे पहले नवगठित जिला व संभाग। ये अभी पीछे ही 2023 में ही राजस्थान में नए जिले बने थे, कुछ नए संभाग बने थे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। पूरे जिलों के नाम, कौन कौन सी तहसीलें, क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। केवल मोटा मोटी 10 से 15% इस पे बनते हैं जिला और संभाग पे, वो आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न, वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं? पहले संभाग 7 थे, अब 10 हो गए। जिले कितने हो गए? 50 हो गए। 3 की फिर और घोषणा हुई थी लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हो पाई, तो अभी 50 जिले। अब आपको इनमें यह पता होना चाहिए कि 3 संभाग नए कौन कौन से बने हैं, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। फिर संभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग और सबसे कम जिलों वाला संभाग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो जिले बने हैं, तो जिलों में जो जिले नए बने हैं, 15 जिले तो ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती थे, उनमें से किसी भी तहसील, किसी भी उपखंड को, पंचायत समिति को नहीं छेड़ा गया, वो पूर्ववर्ती ही रहे हैं। 18 जिलों को हम यूँ कह सकते हैं उनका पुनर्गठन किया है। उन्हीं से कुछ तहसीलें, कुछ जिले हैं उनमें से, जैसे मान लीजिए गंगानगर है तो वहाँ से अनूपगढ़ लिया, बालोतरा लिया बाड़मेर से, जालोर से सांचौर लिया, दूदू जयपुर से लिया, ब्यावर लिया अजमेर से, फलोदी लिया जोधपुर से। ये एक उदाहरण है। अलवर से खैरतल हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, इधर कोटपुतली जयपुर से हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोटा मोटी तौर पर 15 जिले जिनको छेड़ा ही नहीं गया, 18 जिले जिनसे पुनर्गठन हुआ, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग। अब ये बड़ा और छोटा नंबर 1 जिलों के आधार पर, संभाग है तो सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में है। जिला यदि बड़ा छोटा होगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ये हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं, इतना हमारे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है।
नवनियुक्त पदाधिकारी विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान। तो नवनियुक्त पदाधिकारी जो हमारे हैं, अभी आप इसमें देखेंगे पिछले 3-4 महीनों का ट्रेंड देखेंगे, इतने चीज़ें जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कुछ तो पद ऐसे होते हैं जो सरकार चेंज होने के साथ ही विधानसभा से रिलेटेड हैं, मंत्री हैं, प्रशासकीय ढांचा जो है, तो उनमें आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्तमान में अब हमारे मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत हैं। उषा शर्मा थी पहले, उनके बाद ये हुए हैं। उसके बाद अभी विधानसभा में अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? वासुदेव देवनानी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, अभी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में, तो उसके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? श्रीमान माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी शर्मा हैं। उसके अलावा हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उनका नाम दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, ये आपको पता होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कितने हैं, मुख्यमंत्री, फिर अभी राजस्थान में कितने मंत्री हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने स्टेट मिनिस्टर हैं और कितने राज्य मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार हैं। टोटल अभी राजस्थान में हम बात करें तो वर्तमान में 25 मंत्री हैं। टोटल कितने बन सकते हैं? 15% जितनी विधानसभा सीटें होती है, तो 200 का 15% 30, 25 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। 22 इनके अलावा और 3 ये 25। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टेट मिनिस्टर कितने हैं और स्टेट मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभार है वो कितने, वो आपको पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2-3, उसके अलावा 12 बने हैं कैबिनेट, तो 12 और 3 15, 5 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो 10 और 12 22 और 3 ये 25 हो गए। ये हमें पता होना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2023 हुआ, कितनी सीटों पर हुआ? पहले 199 पर। किस पे नहीं हुआ? कर्णपुर, गंगानगर। वहां कौन जीता? उसके रिजल्ट से क्या फर्क पड़ा? अभी वर्तमान में राजस्थान में 200 सीटों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास कितनी सीटें हैं? 115। कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? पहले 199 पे हुआ तब 69 सीटें थी, 69, अब हो गई 70 सीटें। ये हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें, नवगठित जिला संभाग हो गया, नवनियुक्त पदाधिकारी में मुख्य सचिव हो गए। अभी राज्य के नए महाधिवक्ता हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी। उसके अलावा अभी राजस्थान उच्च न्यायालय जो हैं उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं MM श्रीवास्तव। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अभी जो हाल ही में बात करें प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में राजस्थान के कोई खिलाड़ी चर्चित हो सकते हैं, जिनको कोई पुरस्कार मिला है, कोई किसी चीज़ में उनको कहीं ना कहीं, मतलब यूँ कह सकते हैं हम एज ए वो सेलिब्रिटी के तौर पे आ गए, मतलब अभी वो न्यूज़ में वही चल रहे हैं। तो ऐसे कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उन्होंने कोई मतलब विशेष योगदान किसी क्षेत्र में दिया हो या फिर उनको कोई जिम्मेदारी मिली हो बड़ी, इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में। चर्चित अभियान युद्धाभ्यास, अभी राजस्थान में पिछले 8-7 महीनों में जैसलमेर की साइड ही ज़्यादा युद्धाभ्यास होते हैं, तो वहाँ उसका युद्धाभ्यास किस देश के साथ हुआ? भारत का, राजस्थान के जैसलमेर या पोखरण साइड, और उसका नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। चर्चित अभियान कोई, नवीनतम पुरस्कार, अभी राजस्थान में अगर कोई साहित्य के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिए हैं तो कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। फिर राजस्थान के चर्चित स्थान आपको पता होने चाहिए कि राजस्थान में अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, बांसवाड़ा जो है वहाँ सोने के भंडार मिले हैं, तो वहाँ अब जल्द ही एक राजस्थान में खनिज की बात करें तो माइनिंग में एक बड़ा, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बूम है, सोने का जो भंडार मिला है, तो ये प्रश्न बन सकता है बांसवाड़ा। उसके अलावा नवीन योजनाएं और नीतियाँ सरकार की, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ अब आपको स्मार्ट तरीका लगाना है। अभी अगर आप पूरी योजनाएं सरकार की पढ़ने बैठोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा संभावनाएं हैं जिन चीज़ों पे सरकार का अभी मुख्य रूप से मतलब फोकस है, ध्यान है, उनसे रिलेटेड, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं वर्तमान में उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा अभी जैसे दिसंबर में सरकार
नई सरकार बनी है तो उसके बाद उन्होंने कुछ एरियाज हैं जिनको उन्होंने अपने यूँ कह सकते हैं हम कि घोषणा पत्र जो थे, मैनिफेस्टो था, उसमें रखा था और उन पे वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि योजनाओं की बात करूं तो एक पहले अन्नपूर्णा योजना थी, फिर उसका नाम इंदिरा रसोई हुआ, अब उसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना हो गया। तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, श्री अन्नपूर्णा योजना। उसके अलावा पहले उसमें खाने में 17 और 8 रुपए, 8 हमारे लगते थे, 17 गवर्नमेंट देती थी। अब 22 गवर्नमेंट के और 8 हमारे। थाली का जो एक थाली है उसकी प्राइस कितनी 30 रुपए हो गई है, जो पहले 25 थी। उसके अलावा जो महिला मुखिया है, यदि बीपीएल कार्ड धारक है या उसका और कुछ क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करते हैं, तो उनको एक सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत फ्री दिया जा रहा है, सब्सिडी में दिया जा रहा है। फ्री नहीं है, सॉरी, उसका एक फिक्स अमाउंट है, मतलब जितना रुपए है उसमें से कुछ रुपए कम करके वो 450-500 रुपए में आपको सिलेंडर मिल रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की एक योजना चल रही है। किसानों के लिए अगर हम बात करें, किसान सम्मान निधि है केंद्र सरकार की, तो उसको पहले 6,000 मिलती थी प्रतिवर्ष, अब 8,000 कर दिया उसको, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर एक आर्थिक समीक्षा सार, इस पे मैं एक अलग वीडियो आपको देने वाला हूं कि आर्थिक समीक्षा में आपको, वैसे तो आर्थिक समीक्षा 300 पेज की है, सार अगर आप बुक लेके आओगे तो उसमें आपको 40 से 60 पेज मिलेंगे। मैं आपको इसमें केवल और केवल 2 या 3 पेज बताऊंगा, या यूं कह दें 50 से 60% बताऊंगा, उनको आप अच्छे से कर लेना। तो मैं जहां तक समझता हूं उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा अनुमान है, अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं और एग्जाम के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आप थोड़ा सा ज़्यादा देख लें। खेल की बात करें तो अभी वर्ल्ड कप हुआ था। वर्तमान वर्ल्ड कप में इंडिया का मुकाबला किससे हुआ? फाइनल में इंडिया हारी, तो फिर किससे हारी? कहाँ हुआ वर्ल्ड कप का फाइनल? उसके अलावा कौन सी टीम जीती? मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है, मैन ऑफ द सीरीज कौन था वर्ल्ड कप में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें अभी वर्तमान में खेलों में, राजस्थान की अगर बात करें तो क्या चल रहा है, कौन कौन से खेल हैं, कौन सी प्रतियोगिता है, किसने क्या। राजस्थान में कुछ महोत्सव उत्सव चल रहे हैं इस सीजन में, जैसे अभी आपका एग्जाम है मार्च में, तो जनवरी फरवरी में कहाँ कौन सा उत्सव होता है राजस्थान में, वो आपको पता होना चाहिए। और उस उत्सव में यदि कोई प्रतियोगिता है तो कौन विनर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नवीन योजनाएं हो गई, नीतियाँ। हाँ, एक चीज़ नीतियाँ की जब मैंने यहाँ लिखा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ERCP, इसको बोलेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा हम यूँ कहें पिछले 5 सालों में भी हम बात करें तो इस योजना पे बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन अब यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं कि इस योजना को धरातल पे अब लागू करने के लिए MOU 2 राज्यों के बीच, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हो चुका है। दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं राज्यों के, उनके बीच MOU हो चुका है। तो ये अब यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, ERCP है क्या, कितने जिले राजस्थान के इसमें शामिल होंगे, सिंचाई, पीने का पानी, ये आपको पता होना चाहिए, पूर्वी राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। उसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी, केंद्र कितने प्रतिशत सहायता देगा, 90% केंद्र का है, 10% राज्य का है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये ERCP मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, तो मैं इनमें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मैंने आज इस पर डिस्कशन किया है, आप करंट अफेयर को सेगमेंट में बांटें, सेगमेंट से प्रश्न उठेंगे। जैसे विधानसभा चुनाव, नवनियुक्त पदाधिकारी, नवगठित जिला संभाग, 1-8 प्रश्न मिल जाएगा। चर्चित अभियान, युद्धाभ्यास मिल जाएगा। व्यक्तित्व व नवीनतम पुरस्कार, चर्चित स्थान, नवीन योजनाएं, नीतियां, आर्थिक समीक्षा, ERCP, इन सबको यदि आप कंसीडर करते हैं तो आपको 8-7 प्रश्न मिल जाएंगे। अब प्रश्न कौन सा आएगा, इन्हीं में से आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करें तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा।
आपको एग्ज़ाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर लेके आऊँगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा के प्रश्न डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड बिंदु हैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट पे बताएं, कुछ सजेशन हो तो बताएं, क्या हम इसको और कैसे इसको बेहतर करें, क्या चीज़ें हम और हैं जो इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।